2025 this is going to be the last normal year for all of us. हर एक सेकंड डोपामीन रश, उसकी वजह से ऑलरेडी हम लोगों के ब्रेन्स बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए थे डोपामीन को. बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी हैं जिसमें ये चीज़ बहुत डिस्टोपियन सोसाइटी, डिस्टोपियन वर्ल्ड में दिखाई जाती थी, बट अब वो सब रियल हो रहा है धीरे धीरे. जब हर कोई नंब हो गया है तो आप प्यार करोगे किससे? द वर्ल्ड इज गेटिंग टेकन ओवर बाय इमोशनलेस पीपल, emotionless AI, emotionless intelligence. "2025 this is going to be the last normal year for all of us, and when I say this I mean it." आसपास अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एक बेचैनी सी है, अनसेटलमेंट सी है. न्यूज़ेस सुसाइड्स की, मर्डर्स की, अजीब तरीके के क्राइम्स, अजीब सी अनसेटलिंग सी चीज़ है हवा में. किसी दोस्त को फ़ोन करो वो परेशान है, जिसको भी देखो वो परेशान है. डाइवोर्सेस पे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, लोग अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है, लोग अपने जॉब्स में खुश नहीं है, लोग कहीं पे भी खुश नहीं है. जो लोग बाहर जा भी रहे हैं, मे बी माउंटेन्स जा रहे हैं घूमने के लिए, अपने चीज़ों से एस्केप करने के लिए, वो भी खुश नहीं है. जो लोग सिटी में हैं वो भी खुश नहीं है. तो फिर हो क्या रहा है? एंड वाई ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ अ सडन? मतलब ऐसा क्या हो गया एकदम से? इन दिस वीडियो इस बारे में बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, और इससे बाहर कैसे निकलना है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना. बिकॉज योर लाइफ, योर मेंटल स्टेबिलिटी, एंड सिर्फ आपकी नहीं, आपके फ्रेंड्स की, आपके भाई बहन, आपके मॉम डैड, आपके आने वाले बच्चे, सबकी लाइफ और सबकी मेंटल स्टेबिलिटी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. नाउ अगर आपको कुछ साल पहले की चीज़ें याद होंगी, लेट्स से 2010 और मे बी 2005 की अगर मैं बात करूँ, तो तब हालत ऐसी नहीं थी. वी यूज़ टू हैव अ वेरी सिंपल लाइफ. वी यूज़ टू गेट अप इन द मॉर्निंग, स्कूल गए, काम किया, वापस आ गए, खेला, वो सब चीज़ें करी. बट वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज दैट हैपेंड वाज इन द पास्ट 5 to 10 years. जो चीज़ें 100 साल में नहीं हुई जिस स्पीड से, वो सारी चीज़ें इन 10 सालों में हो चुकी हैं. बी इट AI, बी इट इंस्टेंट डिलीवरी, बी इट AGI जो आने वाला है, उसके बारे में आगे बात करेंगे. इस सारी चीज़ों ने टेक्नोलॉजी को एक इस तरह की स्पीड पे ला दिया है जो हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं. अब थोड़ा टाइम में पीछे जाते हैं. लेट्स गो बैक 10,000 years, जहाँ पे जो हमारे फोरफादर्स के फोरफादर्स के फोरफादर्स होंगे, वो उस टाइम पे कैसे फंक्शन करते थे. दे यूज्ड टू स्लीप अ लॉट, दे यूज्ड टू हंट इन द जंगल्स, और मे बी गो आउट देयर, गेट देयर ओन फूड, खुद का खाना बनाना, खुद का खाना लाना, फैमिली की प्रोटेक्शन करना. एक बहुत ही सिंपल लाइफ थी जहाँ पे स्टिमुलेशंस बहुत कम थे, सोशल मीडिया नहीं था ऑफ कोर्स, और जो उनका सोर्स ऑफ डोपामीन था वही था गोइंग आउट देयर इन द सन, hunt for their family, protect their family. This was their dopamine, and in the end they used to come together as a tribe and have fun or whatever. मतलब of course बुरी चीज़ें तब भी होती थी, but this was more of it. जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, डेवलपमेंट आती गई, एडवांसमेंट होती गई, इवन आज से 50 साल पहले भी, इवन आज से जस्ट हमारे पेरेंट्स की जनरेशन पे भी चीज़ें बहुत स्लो थी. दे एटलीस्ट यूज्ड टू गो आउट, बाहर जाके अपनी सब्जियां खरीदते थे, बाहर जाके अपनी चीज़ें लेके आते थे. बट जैसे ही हमारी जनरेशन को ये बूम मिला है, और हमारी जनरेशन में भी ये अभी अभी हुआ है, इन द पास्ट 3-4 years जस्ट आफ्टर कोविड, एवरीथिंग सीम टू बी वेरी क्विक, वेरी क्विक. तो ये चीज़ें जो बदली हैं ना, इस वजह से हमारे मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, और उसी का रिजल्ट हम आसपास देख पा रहे हैं. तो इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं. तो अब देखो, तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि हमारे पेरेंट्स बाहर जाके सब्जियां लेके आते थे. अभी सुनने में बहुत नॉर्मल बात लगती है कि हाँ सही तो है कि टेक्नोलॉजी आ गई है और वो हमें हेल्प कर रही है, इसमें क्या गलत है. बट अगर आप देखो, हमारा जो ब्रेन है वो इतने सालों से सेम तरीके से फंक्शन कर रहा है. हम रिलाई करते हैं फूड सोर्स पे जो ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं, हम रिलाई करते हैं सनलाइट पे जो सेम रहा है, हम रिलाई करते हैं ब्रीदिंग पे जो सेम रहा है, पानी पे वो सेम ही है, वो कभी नहीं बदलेंगे. कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, हमारी बॉडीज़ में पानी की रिक्वायरमेंट कम नहीं होगी, हमें सांस की रिक्वायरमेंट कभी जाएगी नहीं. तो ये चीज़ें कांस्टेंट ही रहने वाली हैं. बट आप खुद सोचो, जो बॉडी, जो हमारी जीन्स हैं, जिस चीज़ पे कोडेड हैं कि हमारा एक सिस्टम होता था कि हम बाहर जाके खाना लेके आते थे, फूड को हंट करते थे या फिर खरीद के लाते थे, उससे हमें डोपामिन मिलता था. वो एक पूरा सिस्टम अब सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर हो जाता है विद इंस्टेंट डिलीवरी. अब इंस्टेंट डिलीवरी इतना बड़ा इशू इसलिए है बिकॉज इट इज़ गिविंग यू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लाइक दिस.
एक तो आपके पास ऑलरेडी सोशल मीडिया था जिसमें शॉर्ट कंटेंट आया और उसकी वजह से यू स्टार्टेड गेटिंग स्वाइपिंग हर एक सेकंड डोपामीन रश, हर एक सेकंड डोपामीन रश, हर एक सेकंड डोपामीन रश। उसकी वजह से ऑलरेडी हम लोगों के ब्रेन्स बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो गए थे डोपामीन को। उसके बाद आई इंस्टेंट डिलीवरी जिसमें अब हम खाने के लिए भी बाहर नहीं जा रहे हैं। तो एक ही रीज़न था हमारे पास कि हम बाहर जाके खाते या फिर हम बाहर जाके ऑर्डर करते, दोस्तों के साथ मिलके ऑर्डर करते और मे भी बाहर जाके एटलीस्ट एक वॉक लेके सब्जी ले आते। बट अब वो भी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दैट हैज सराउंडेड अस मैक्स। अब सोचो ज़रा कि आपको कंट्रोल करना कितना आसान हो गया है। इफ़ आई एम गिविंग यू so much dopamine over the years, मैं आपको डोपामिन दिए जा रहा हूँ और इन दी एंड मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये काम करो, अदरवाइज ये डोपामिन आपसे ले लिया जाएगा। यू विल डू एनीथिंग टू मेंटेन इट। और यही है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। चलो इंस्टेंट डिलीवरी और इंस्टेंट ये हमारे सोशल मीडिया की बात हो गई। अब इससे फ़र्क कैसे पड़ता है? फ़र्क इससे ऐसे पड़ता है कि हम डोपामिन इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। बिकॉज हमारी डोपामिन सेंसिटिविटी जो है, जो चीज़ मेडिटेशन से आनी चाहिए, जो चीज़ वर्कआउट से आनी चाहिए, जो चीज़ हंटिंग से आनी चाहिए थी, अब वो एक सेकंड में मिल जा रही है। 2-2 घंटे वर्कआउट करने के बाद जो डोपामिन मिलता है दैट यू कैन गेट इन स्क्रॉलिंग 10 रील्स 20 रील्स। एंड ट्रस्ट मी, आपको याद भी नहीं रहता आपने कौन सी वीडियोस देखी हैं, आपको याद भी नहीं रहेगा आपने क्या देखा है। इनफैक्ट आप पिछली रील ही भूल जाते हो। आप इंस्टेंट ऑर्डर करते हो क्योंकि आपको लगता है अच्छा अभी ये खाता हूँ, फटाफट ऑर्डर कर लेता हूँ। दैट इज़ गिविंग यू सो मच डोपामिन दैट इट इज़ मेकिंग यू इनसेंसिटिव। अब आप जब डोपामिन इनसेंसिटिव हो तो फिर आप क्यों जाओगे बाहर किसी से मिलने? बिकॉज वी वर हंटर गैदरर्स, वी यूज्ड टू गैदर इन ट्राइब्स, वी यूज्ड टू टॉक टू पीपल, वी यूज्ड टू मेक मैरी। व्हेन हम सब मिलते थे, एक जगह मिला करते थे, केव्स होती थी, वहाँ पे सब वो करते थे। इससे पहले भी 10-20 साल पहले, 30 साल पहले भी लोग मिलते थे, दे यूज्ड टू हैड फन। अब अगर लोग मिलते भी हैं तो भी दे आर जस्ट consuming drugs or maybe having parties and all of that is in turn making them more insensitive। और अब तो ऐसा हो गया कि अब मिल ही नहीं रहे हैं क्योंकि इतना इंसेंसिटिव हो गए हैं सब, इतना खुद में चले गए हैं कि अब वो एक नंबनेस आ गई है जिसको बोलते हैं ना, सुन्न हो जाता है इंसान। तो वो जो इमोशन जो है हमारे अंदर दैट हैज़ बिकम नम्ब, और ये उसका बहुत बड़ा रीज़न है एंड इट इज़ सैडनिंग। बिकॉज इसकी वजह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मेंटल इंस्टेबिलिटी। अब आप खुद सोचो, आपको आदत हो चुकी है फटाफट चीज़ें मिलने की, आप काम कैसे करोगे लाइफ में? बिकॉज फॉर एनी बिजनेस टू बिल्ड और फॉर एनीथिंग टू वर्क यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 years। और आप 1 साल छोड़ो, आप 5 महीने 4 महीने में ही करके बोल देते हो मेरे से नहीं हो पा रहा, बिकॉज नाउ यू आर यूज टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब बात करो AI आया, सबको डर तो लगा कि भाई हमारी जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट वो वहीं है और इनफैक्ट वो रोज लर्न करता जा रहा है। इनफैक्ट ChatGPT का जो IQ है दैट हैज ऑलमोस्ट रीच्ड आइंस्टाइन का लेवल, बिकॉज इट इज लर्निंग फ्रॉम आवर इंटरेक्शंस। हम कुछ भी ChatGPT में डालते हैं, वो एक लर्न करता है, उस मॉडल को बनाता है एंड इट इज मेकिंग इट एफिशिएंट, फास्टर, येस, बट इट इज ऑल्सो मेकिंग इट डेंजरस बिकॉज बहुत सारे लोगों की जॉब्स उसी वजह से चली गई। आई एग्री टू द पॉइंट कि AI ज़रूरी है, आई एग्री कि AI इज नीडेड इन दिस वर्ल्ड टू मेक थिंग्स मोर एफिशिएंट, बट ये मशीनों की तरह क्यों ट्रीट करे इंसानों को कि एफिशिएंट होते जाओ, प्रोडक्टिव होते जाओ, बस यही करते रहो, और काम करो, और तेज काम करो, और तेज काम करो, और तेज काम करो। अगर आप देखोगे तो यू आर जस्ट बीइंग ट्रीटेड एज मशीन्स बाय दीज बिग कॉप्स, बाय दीज बिग कंपनीज। और यही चाहते हैं वो कि आप उस ट्रैप में ही रहो, बिकॉज यू विल नेवर एवर रियलाइज योर ट्रू सेल्फ टिल द टाइम यू आर इन दिस ट्रैप। बिकॉज एक बार अगर आप ट्रू सेल्फ के पास पहुंच गए, अगर आपको पता चल गया कि आप रियलिटी में क्या हो, you're not this body, you're not this mind, and a lot of other stuff that Sanatan Dharma used to talk about years ago, millions of years ago, तब आपको पता चलेगा आप रियल में इन सबसे बहुत ऊपर हो। You are the consciousness, बट वहाँ तक आपको पहुँचने नहीं दिया जाएगा and you will be always be trapped in these things। अब AI की एफिशिएंसी काम की है डेफिनेटली, बट जो डिपेंडेंसी है, अब सोचो कितनी अजीब सी बात है कि हम एक क्रिएटिव आउटपुट के लिए भी ChatGPT का यूज़ करते हैं। मुझे एक स्टोरी लिखनी है, मैं ChatGPT को पूछूंगा, मुझे एक स्क्रिप्ट लिखनी है, मैं ChatGPT को पूछूंगा, मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं ChatGPT को पूछूंगा। हमने दोस्तों से पूछना ही छोड़ दिया है फ़ोन करके कि भाई तुझे पता है ऐसा होता था, तुझे पता है ऐसा होता था। और ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर आप खुद सोचो, एज अ ह्यूमन योर कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग इज गेटिंग डिमिनिश्ड डे बाय डे। आप एक क्रिएटर हो, आप अंदर से क्रिएट करते हो चीज़ें, आपको थॉट्स आते हैं, उस थॉट से नए थॉट्स बनते हैं, नए पैटर्न्स बनते हैं, आपका इंटेलिजेंस डेवलप होता है,
जैसे चैट जीपीटी का इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है। योर्स इज डेफिनेटली मोर स्मार्टर एंड एफिशिएंट, बट अगर आप वो क्रिएशन ही नहीं कर रहे, अगर आप कोई डेटा ही नहीं डाल रहे, अगर आप कोई अपनी तरफ से कोई सोर्स ही नहीं ले रहे, कोई मेहनत ही नहीं ले रहे उस चीज़ को क्रिएट करने की, तो आपको कैसे लगता है नए पैटर्न्स बनेंगे? आपको कैसे लगता है नई इंटेलिजेंस डेवलप होगी? नहीं होगी। यू आर इन टर्न मेकिंग चैट जीपीटी मोर स्मार्टर देन अ ह्यूमन, बिकॉज आप उसको सारी चीज़ें डाल रहे हो। अब चैट जीपीटी का काम या फिर एआई का काम वहाँ होना चाहिए जो काम हमारे लिए मतलब या तो रिडंडेंट हो चुके हैं या फिर बहुत बोरिंग है, मे बी एक लेटर को सैम्पल करना है या ईमेल सैम्पल करना है, ये चीज़ें। बट वी आर गिविंग इन मोर एंड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट मोड्स ऑफ एआई एंड डेफिनेटली वी आर लूजिंग इट। अब एआई तो चलो ठीक है, सबको पता है। अब जो आने वाला है एआई के बाद, विच इज़ AGI, विच इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो इतना डेंजरस है, वो इतना डेंजरस है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव साइड्स हैं, बट जो उसकी नेगेटिव साइड है दैट इज़ मतलब अगर आप उसके बारे में सोचो तो इट विल स्केयर यू आउट कि वो कितना डेंजरस हो सकता है। AGI क्या है? अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो AGI एक ऐसा AI है जो खुद से इंटेलिजेंट हो सकता है। इट मीन्स इट कैन डेवलप इंटेलिजेंस लाइक अ ह्यूमन। जैसे हम 4-5 थॉट्स को लेके पैटर्न्स बना के पुरानी नॉलेज यूज़ करके नई चीज़ डेवलप करते हैं, AGI वो कर सकता है। एंड उस पर अभी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और AGI definitely will be here in another 1 or 2 years and it will disrupt everything there is। और उसके आने से क्या होगा ये गैस करना बहुत आसान है। There will be more job losses, there will be more people depending on the AI and AGI। बहुत सारे लोगों को रिप्लेस किया जाएगा, AGI स्मार्टर होता जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत स्कैरी सी बात बताता हूँ। मान लो एक बीमारी है दुनिया में और AGI को मैंने काम दिया है कि ये बीमारी को हटाना है हमें दुनिया से। AGI क्या करेगा? AGI डेवलप करेगा एक ऐसा इंटेलिजेंस, वो बोलेगा अच्छा ये बीमारी इस वजह से हो रही है, मे बी इस वायरस से हो रही है, इस वजह से हो रही है, और ठीक है इस वायरस की कॉज को हटाना है। जब वो उस चीज़ में जाएगा और उसको पता चलेगा ओ ये बीमारी इंटर्न ह्यूमंस की वजह से ही हो रही है, तो वो ह्यूमंस को भी हटा देगा। तो आप सोचो ये कितना डेंजरस है। उसको आप रोक भी नहीं सकते बिकॉज वो जनरल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है खुद से। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हमने देखी हैं जिसमें ये चीज़ बहुत डिस्टोपियन सोसाइटी, डिस्टोपियन वर्ल्ड में दिखाई जाती थी, बट अब वो सब रियल हो रहा है धीरे धीरे। और एक बड़ी अजीब सी बात, जब मैं इस वीडियो के बारे में आपको बताने के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला एक मूवी थी जिसमें वो लड़का AI से प्यार करता है, वो आदमी जो है मेन कैरेक्टर वो AI से प्यार करने लगता है, कंप्यूटर से प्यार करने लगता है। आई थिंक हर नाम था मूवी का। और वो उससे प्यार करता है और उसमें जो एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये मूवी थी मतलब ये मूवी कुछ साल पहले की थी, बट उसमें जो डेट थी जब वो उस लड़की से प्यार कर रहा है या जब वो पॉसिबल हो पा रहा है वो थी 2025। और ये बहुत माइंड ब्लोइंग बात है क्योंकि ऐसा लगता है सब कुछ प्लान्ड ही है, बस आप फंसे जा रहे हो उसमें। एनीवेज, बट देखो AGI काम का है, AI भी काम का है, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ आवर मेंटल स्टेबिलिटी, बिकॉज यही काम आने वाली है। आप चाहे कितना भी काम एफिशिएंट कर लो, कितने भी लोगों के लिए काम कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, इफ़ यू आर नॉट स्टेबल हियर, इट वोंट मैटर, बिकॉज आप उसको ना एंजॉय कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, ना उसको अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर पाओगे, और धीरे धीरे आप नंब होते जा रहे हो, आपके इमोशंस नंब होते जा रहे हैं एंड यू वोंट बी एबल टू फील। आजकल मैं लोगों से मिलता हूँ, बोलते हैं हम फील ही नहीं कर पा रहे कि मतलब व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ इमोशंस, हम मतलब दे हैव बिकम नंब टू फीलिंग्स। सोचो यही एक हमारी सुपर पावर थी एज अ ह्यूमन एंड वी आर लूजिंग इट कम्प्लीटली। और यही रीज़न है कि आप as a 14-year-old, as an 18-year-old, as a 20-year-old और a 30-year-old are आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लग गई है जिंदगी की, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। The sun is coming out fine, air is fine, of course polluted है, but air is fine, water is there, सब कुछ ठीक है, but it is your mental instability that has come to play, क्योंकि अब आपको आदत हो गई है इंस्टेंट चीज़ों की, अब आपको आदत हो गई है AI की फटाफट रिजल्ट चाहिए। अब आप वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में, अब आप वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो बाकी जगहों पे भी। और जब हर कोई नंब हो गया है तो आप प्यार करोगे किससे? जब हर कोई ही फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इमोशन नहीं ले पा रहा है, तो आप किससे करोगे ये सब? क्या करोगे? वो चीज़ जो आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप बिजनेस बनाने चाह रहे हो, पैसा कमाना चाह रहे हो, वो फैमिली का कैसे बनेगी वो फैमिली अगर हर कोई नंब है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है? सो दैट इज रियली रियली डेंजरस इन द कमिंग फ्यूचर एंड आई कैन सी इट। और यही रीज़न है कि आजकल आप देखोगे लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। और आपको क्या लगता है, जब आज के टाइम पे लोनलीनेस इतनी है, जब आपके आज के टाइम पे एंजाइटी इतनी है,
जब आज के टाइम पे ब्रेकआउट्स, नर्वस ब्रेकडाउन्स, सब कुछ इतना है विदाउट एनी बिग प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स। सोचो 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, जब आप डिसीजन ले ही नहीं रहे, मशीन्स डिसीजन ले रही हैं, एजीआई डिसीजन ले रहा है, रोबोट्स डिसीजन ले रहे हैं। और आज अगर आप किसी को बचाना चाहते हो हॉस्पिटल में जाके, आप डॉक्टर बोल सकते हो कि प्लीज़ इनको बचा लो। एजीआई ने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि ये पेशेंट डेड है, तो आप उसको कैसे समझाओगे? देयर विल बी नो इमोशंस। द वर्ल्ड इज गेटिंग टेकन ओवर बाय इमोशनलेस पीपल, इमोशनलेस एआई, इमोशनलेस इंटेलिजेंस, एंड इट इज स्कैरी। क्योंकि जो मेन एसेंस है ह्यूमन बिहेवियर का, जो इमोशन है, जो प्यार है, जो कंपैशन है, जो काइंडनेस है, दैट इज गोइंग डाउन द ड्रेन डे बाय डे। एंड अगर हमने आज नहीं किया, अगर हमने आज इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो पता नहीं ये कहाँ जाने वाला है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखो, इसका सॉल्यूशन आज में नहीं है, इसका सॉल्यूशन है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स पहले की टीचिंग्स में, उन टीचिंग्स में जो सनातन धर्म ने दी हैं, बुद्धिज़्म ने दी हैं, ताओइज्म ने दी हैं, और उन मेथड से जहाँ पे हमने देखा कि लोग रियलाइज़ किए हैं खुद को कि कौन है ये बॉडी, कौन है ये माइंड, हम हैं कौन इन रियलिटी। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर नॉट एनिमल्स। हम, ये बॉडी तो है बट इसके अंदर क्या है, दैट रियलाइजेशन हैज़ गिवन अस सो मेनी टीचिंग्स, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस वी आर गोइंग अवे फ्रॉम इट। और जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि आसपास कितना गुस्सा भरा हुआ है, कितनी इग्नोरेंस है, कितनी ज़्यादा हर चीज़ पोल्यूटेड है, पानी भी पोल्यूटेड है, हवा भी पोल्यूटेड है, सब कुछ हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही है। और लोग अपने से दूर जाते जा रहे हैं, तभी इतना ज़्यादा नर्वस ब्रेकडाउन, तभी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, तभी इतनी ज़्यादा अनसेटलमेंट आपको फील हो रही है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तो देखो वही रहेंगे, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि वो आपको तुरंत अप्लाई करोगे हो जाएगा, या फिर आज शुरू करोगे तो कल परसों में ही आपको सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज जिन लोगों ने ये प्रिंसिपल्स लिखे हैं, जिन लोगों ने ये प्रिंसिपल्स लाए हैं या रियलाइज़ किए हैं, उन लोगों ने बहुत टाइम लगाया है, बहुत अपनी पूरा जीवन लगा के उन चीज़ों को रियलाइज़ करके हमें दिया है। तो व्हाट वी रियली नीड टू डू, द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़, इन दिस बिजी वर्ल्ड, ये जो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन वाला वर्ड है, इसमें हमें अपने आप को शांत करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को वापस लाना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा, और हमारे अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा अगेंस्ट दीज डिस्ट्रैक्शंस। जैसे कि हम डिस्ट्रैक्शन में आके इतना ट्रेन हो चुके हैं बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, हम जब देखो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, या तो हमारी सांसें चढ़ी हुई रहती हैं, एंजाइटी रहती है, हमें उसको थोड़ा सा रिवर्स तो देखो करना पड़ेगा। एंड दैट कैन ओनली बी डन विद प्रोसेसेस लाइक त्राटक, जिसमें आप एक पॉइंट पे गेज करते हो और बहुत देर तक अपने माइंड को उस पर रखते हो, और थोड़ी देर बाद आप रियलाइज़ करते हो कि सब कुछ डिसॉल्व हो गया है। इसमें बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आप एक फ्लेम को भी देख सकते हो, या फिर कोई एक पॉइंट भी देख सकते हो एक खाली वॉल पे, और किसी डेटी, किसी लॉर्ड, किसी भगवान के चेहरे को भी देख सकते हो, वो आपके ऊपर है। और आपको बस उसको बिना आँख मूव किए और बिना पल के झपकाए देखते रहना है फॉर स्टार्टिंग में आपको 2 मिनट में इशू होगा, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करते करते आपको बढ़ाना है टाइम, और धीरे धीरे आप रियलाइज़ करोगे कि सब कुछ डिसॉल्व हो गया है, कुछ भी नहीं है, माइंड में आपके एम्प्टी थॉट्स आ गए हैं। और ये आपकी कंसंट्रेशन को भी ट्रेन करेगा, आपके माइंड का जो फ्लक्चुएशन है उसको भी ट्रेन करेगा, और आपको एक स्टेबल, स्टेडी मूड देगा। और स्टेबिलिटी ही है जो आपको इससे बचा सकती है। तो सबसे पहले तो हो गया त्राटक, या फिर अपनी कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए कोई एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। सेकंड जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है वो एक अकेली चीज़ है जो आपको किसी भी बुरी सिचुएशन से आराम से निकाल सकती है, किसी भी पैनिक अटैक से निकाल सकती है, और आपको वापस उस स्टेट में डाल सकती है जहां आप रिलैक्स्ड हो। ऑफ कोर्स टेक्स प्रैक्टिस बट कैन बी डन। ब्रीदिंग सिंपल है, आपको नाक से सांस लेनी है, पेट में भरनी है, छाती में नहीं भरनी है, और इतनी आराम से सांस लेनी है कि किसी और को सुनाई भी ना दे। ये बेसिक चीज़ भी अगर आप अप्लाई करोगे और धीरे धीरे सांस लोगे, अपने एब्डोमेन में भरोगे, यू विल बी सॉर्टेड। जब भी कोई पैनिक अटैक आता है या ऐसा कुछ भी होता है, यू स्टार्ट ब्रीदिंग करेक्टली। बाकी टाइम भी अपने बारे में माइंडफुल रहो कि मैं मुंह से सांस तो नहीं ले रहा, नाक से ही ले रहा हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा आई एम नॉट गैस्पिंग फॉर एयर टू मच, मैं ज़्यादा हाफ नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट ब्रीदिंग नॉर्मली। ब्रेथ बेसिकली कंट्रोल होनी ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक्स हैं। ऑफ कोर्स इसके आगे जैसे आप योगा में जाते जाओगे और सीखते जाओगे, बहुत डीप चीज़ें भी हैं, बट ये बेसिक है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है मेडिटेशन या फिर ध्यान, जो कि
मतलब एक अकेली ऐसी चीज़ है जो आपको इस वर्ल्ड में जो आने वाली, जो ये डार्कनेस आने वाली है, इसमें आपको बचा सकती है। आपको बचाएगी, मतलब आपके आसपास जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको भी बचाएगी। तो सिर्फ आपके करने से नहीं होगा, उनको भी करवाना पड़ेगा, बट एटलीस्ट जो प्लेन में बोलते हैं कि दूसरों को मास्क देने से पहले खुद मास्क लगा लें, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटेशन में आपको करना क्या है? देखो, मेडिटेशन की बहुत सारी ऐप्स हैं, मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, पर 90% लोग मेडिटेशन गलत करते हैं, चाहे आप गाइडेड करो, चाहे आप कैसे भी करो। अगर आपको मेडिटेशन में मज़ा आ रहा है तो आप मेडिटेशन गलत कर रहे हो, क्योंकि मेडिटेशन इंजॉय करने वाली एक्टिविटी नहीं है। मेडिटेशन या फिर ध्यान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आप अपने माइंड को, जैसे हम अपनी बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं, वैसे ही माइंड को मेडिटेशन में ट्रेन करते हैं, और वो अच्छा फील नहीं करता जब आप मेडिटेशन कर रहे हो। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली गेट योर माइंड टू वन प्लेस। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया जिस पे आप मेडिटेट करने वाले हो। मतलब मेडिटेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा इफ़ यू वांट। मेडिटेशन में बहुत सिंपल सा चीज़ बता रहा हूँ जिसको ध्यान भी बोला जाता है हिंदी में। अगर आप किसी एक चीज़ पे फोकस करने वाले हो, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है मे बी, या कोई फ़ोटो है, उसको आपने अपने, जैसे आपने उसको देखा, जैसे मैंने ये हाथ देखा अपना, अब ये मेरे माइंड में आ गया है, तो जब मैं आँख बंद करूँगा तो आई कैन स्टिल सी द हैंड, मतलब मैं इमेज देख सकता हूँ उस हैंड की। अब मेरे को ऐसी स्टेट में रहना है कि मैं बार बार, जैसे ही वो इमेज थोड़ी देर में गायब हो और माइंड वॉन्डर ऑफ होने लगे कहीं और, मैं वापस उसको वहाँ ले आऊँ। जैसे ही थोड़ी देर में वो फिर से वॉन्डर ऑफ होगा, फिर मैं उसको वहाँ ले आऊँ। अब जैसा हमारा माइंड ट्रेन हो चुका है आजकल की चीज़ों के लिए, फटाफट वॉन्डरिंग ऑफ होती रहती है। आप आंख बंद करते हो और जिससे पहले आपको पता चलता है आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं खो चुके होते हो, माइंड कहीं ना कहीं जा चुका होता है, एंड देन यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ। तो वो नहीं करना है आपको, एक चीज़ पे बार बार। और मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ भारी फील होगा क्योंकि ये बहुत, इट्स नॉट ईजी, इट इज़ नॉट फॉर कि हाँ आप ऐसे बैठो और आपको मज़ा आने लगेगा। मज़ा आ रहा है मतलब फिर आप मेडिटेशन तो नहीं कर रहे, यू आर ईदर ल्यूसिडली ड्रीमिंग और मे बी यू आर गोइंग टुवर्ड्स स्लीपिंग स्टेट्स। वो इंजॉयबल है बट दैट्स नॉट मेडिटेशन। आप ध्यान कर रहे हो तो आपको मुश्किल होगी, बट इट विल मेक यू स्ट्रांग, इट विल मेक योर माइंड स्ट्रांग। और इससे क्या क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। आपके इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज हैं वो स्लो हो जाएंगे, आपकी इंस्टेबिलिटी कम हो जाएगी, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स बेटर हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो चीप डोपामीन नहीं एक्सेप्ट करेगा। धीरे धीरे करके इट विल रिलाई ऑन दिस हेल्दी डोपामीन सोर्स, इट विल मेक यू फील बेटर, आपकी बॉडी रिचार्ज होगी, आप जल्दी नहीं थकोगे, यू विल हैव अ शार्प माइंड, शार्प फोकस, कॉग्निटिव जो फंक्शंस हैं वो बेटर कर पाओगे, आंसरिंग बेटर कर पाओगे, क्रिएटिविटी बेटर हो जाएगी। देयर अनलिमिटेड यूज़ ऑफ दिस, एंड रिलायंस ऑन एक्सटर्नल चीज़ें कम होती जाएगी, किसी और की डिपेंडेंसी जो होती है खुशी की वो कम हो जाएगी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर खाने पे, बिकॉज नाउ यू हैव फोकस्ड, यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड टू कम बैक। जब आप ये कर लेते हो तो सब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपका माइंड एजिटेट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, बट नाउ अगर आपकी ट्रेनिंग है माइंड की वापस आने की उस स्टेट पे, तो आप वापस उसको ले आओगे इस करंट स्टेट पे जहाँ आप ओके हो, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन करना, योगा करना, इफ दैट्स पॉसिबल फॉर यू, प्लीज़ गेट अ योगा टीचर, प्लीज़ डू सम बेसिक पोजेस सो दैट यू नो दैट आपकी बॉडी में सिर्फ वेट लिफ्टिंग के अलावा और भी चीज़ें हैं। योर बॉडी हैज़ इमोशनल स्टोरेजेस, योर बॉडी हैज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों से टैकल करने में। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है ये सब टू लिव योर लाइफ ब्यूटिफुली एज अ ह्यूमन, क्योंकि ये जो डार्कनेस है ये हम सबके ही ऑफ कोर्स हिस्से में आने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई उठ के पहाड़ों पे जाके संत बन जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा ही हो गया तो फिर बात ही अलग है। बट द मोर क्विकली वी रियलाइज हु वी आर, द मोर फास्ट वी रियलाइज कि ये जो बॉडी के अंदर जो आत्मा है, या जो ये बॉडी तो देखो टेम्पररी है, दिस बॉडी इज़ गोइंग टू गो सम डे और द अदर, कभी ना कभी तो मरना ही है। बट ये जो बॉडी के अंदर जो ये इंटेलिजेंस फंक्शन कर रही है, ये जो ब्लिस की स्टेट है इसके पास ऑलरेडी, वो बाहर से नहीं मिलेगी। हमारे अंदर हम एक नेचुरली ब्लिसफुल स्टेट में रहना चाहते हैं, वो हमारा नेचुरल टेंडेंसी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, हर एक इंसान जी तोड़ काम करे जा रहा है, हर एक इंसान पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देता है टू फील कंप्लीट, टू फील दैट ब्लिस, बिकॉज वो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। कोई भी मेहनत नहीं करता गुस्सा होने के लिए, कोई भी मेहनत नहीं करता चिड़चिड़ा रहने के लिए, क्योंकि हमारी जो नेचुरल टेंडेंसी है, जहाँ हम जाना चाहते हैं, वो ब्लिस और कंप्लीटनेस ही है। बट वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिग्री करनी है, या आपको ये काम करना है, या ये जॉब करनी है, या इससे मिलना है, उससे मिलना है, वो सब की ज़रूरत नहीं होती उसको।
वो ये सब जज नहीं करता बैठता आपको कि यार इसने ये काम नहीं किया तो यू वोंट फील कंप्लीट, बट टू रियलाइज दैट, टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू डू द हार्ड थिंग्स फॉर द माइंड। मेडिटेशन करना ज़रूरी है, त्राटक करना ज़रूरी है, खुश रहना ज़रूरी है, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में रहना ज़रूरी है, और ये आसान नहीं है, बट ये बहुत काम की चीज़ है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू फाइट दिस डार्कनेस जो अब आने वाली है इन कमिंग 5-6 years, दिस इज़ गोइंग टू बी योर मोस्ट important weapon. Till the time, take care of yourselves and try to share this message to as many people as you can, because यही है जो हमें बचा सकता है। It is devoid of, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Your body does not judge you, your soul does not judge you। तो उस पर काम करना चालू करो, क्योंकि ये डार्कनेस बहुत जल्दी आने वाली है। And the better you realize that what you're looking for is you, the better it is. See you next time. Take care till then.